राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2020 से जन आंदोलन का आगाज हुआ। जन आंदोलन के तहत में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अनिवार्य रूप से प्रोवाइड कराना, जो बिना मास्क घूम रहा है उनके लिए मास्क देना। कोरोना एक ऐसी महामारी चल रही है अभी जिसमें मास्क ही वैक्सीन है, इसके अलावा कोई वैक्सीन और दवाई अभी तक इसकी आई नहीं है। तब जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति को मास्क ही लगाना अनिवार्य है। इसके तहत नगर पालिका द्वारा मास्क वितरण किए जा रहे हैं। लगभग 12,000 मास्क नगर पालिका द्वारा अब तक वितरित किए जा चुके हैं और सतत रूप से इसको वितरण किए जाने की कार्रवाई जारी है। और प्रतिदिन नगर पालिका अलग अलग मोहल्लों में पब्लिक को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली जा रही है। धन्यवाद। मैं कनकमल कटारा, सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर। नमस्कार नागरिक महानुभाव, भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोविड-19 इस महामारी से पूरा देश बहुत संकट में है और विशेषकर राजस्थान के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट अब जो आ रही है उसकी निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। वैक्सीन नहीं आए तब तक हमारा जो कोविड को उससे बचने के लिए जिस तरह से हमको सुरक्षा चाहिए उसके अंदर एक ही उपाय है, वो मास्क है। चाहे जहाँ कहीं भी हो अपना मास्क लगा करके हम सबको जाना चाहिए और हाथ बराबर साबुन से बराबर धोने चाहिए, दिन में 3 बार 4 बार, और नाक से और कई जगह अपन हाथ लगा करके मुंह पे हाथ नहीं लगाना, नाक पे हाथ लगाना नहीं, और लगाए है तो उसका हाथ धो करके फिर हम सब उसका जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी अभी भयंकर रूप लिए हुए है और इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इससे बचाव ही उपचार है, जिसके तहत हम लोग मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है अभी, जब तक इसका कोई टीका नहीं है तब तक इससे बचाव का एकमात्र उपाय है मास्क पहनकर सुरक्षित दूरी रखें। मास्क से लगभग 99% तक संक्रमण रुकने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या होगा जब व्यक्ति मुंह के द्वारा जो संक्रमणित जो छींक आएगी या इस तरह से संक्रमण के जो जीवाणु फैलेंगे उस पर कंट्रोल होगा। और सारे देश में अभी इस संबंध में सरकारों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका भी अपने स्तर पर इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मास्क लगाए बिना पहली बात तो हमको सार्वजनिक स्थानों पर जाना भी नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, और जहाँ भी हो बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलना है। बस एक ही चीज़ है। इस संबंध में हम लोग बार एसोसिएशन सागवाड़ा की ओर से हमने न्यायालय में भी कुछ मास्क बांटे हैं और हमारे न्यायालय परिसर में भी मास्क अनिवार्य किया गया। बिना मास्क के किसी व्यक्ति की न्यायालय परिसर में एंट्री नहीं होगी। हम लोग हमारे जहाँ प्रतिष्ठान है, जहाँ कोई व्यक्ति आता है उसको भी कह दें कि भैया आप मास्क लगा के रखें, और मास्क नहीं पहना है तो बिना मास्क के नहीं आवे, क्योंकि जब तक हम मास्क का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे ये बीमारी इतनी भयंकर है कि आज बहुत भयावह रूप लेती जा रही है और लोगों के सीधा फेफड़ों में और ये संक्रमण होता जा रहा है और लोगों को बचाना मुश्किल हो गया है। तो मास्क के माध्यम से कम इसको रोकथाम तो कर सकते हैं, इसको फैलने से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोका जा सके। और इसके लिए मास्क का एक बृहद स्तर पर अभियान सभी संगठन चला रहे हैं और हम लोगों को भी ज़रूरी है कि मास्क को हम हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अंग बना लें। जब तक कोई वैक्सीन या दवाई कोरोना की नहीं आ जाती है तब तक मास्क को अनिवार्य कर दें और इस संबंध में सभी लोगों को जागरूक करें और सतर्क रहें। मैं सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी जनता से अपील करता हूं कि सरकार के द्वारा दी गई एडवाइजरी वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन्होंने ये कहा है कि बिना मास्क के कहीं प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी जो यहाँ की जनता है उसको मैं जागरूकता का संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया आप बिना मास्क के कहीं भी नहीं घूमें। मास्क लगा करके ही आप अपने स्थान पर, बाजार में या जहाँ पर भी आप जाना चाहें मास्क लगा करके ही जाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हमने इस अभियान में
सरकार ने हमें जो निर्देश दिए थे कि अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं इससे जुड़ें, तो हमारे सागवाड़ा सरापा एसोसिएशन के करीब 39 व्यापारी हैं। इन्होंने सबने हमने निर्णय लिया, मैं सरापा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं, और अध्यक्ष के होने के नाते हमने सारे व्यापारियों से निवेदन किया और हमने निर्णय लिया कि हम इस महामारी को रोकने के लिए पूरे सागवाड़ा नगर में हम मास्क का वितरण करेंगे। हमने लगभग 1000 मास्क नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से सागवाड़ा के लोगों में, हम सागवाड़ा की जनता को मास्क वितरित कराए गए हैं, और लगभग हमने 10,000 पैम्पलेट, जिसके जो 4000 पैम्पलेट तो हमने हर घर पे नगर पालिका के माध्यम से चिपकवाए हैं। और कोरोना संक्रमण को लेके अभी तक इसके लिए कोई प्रकार की वैक्सीन बन के आई नहीं है। जब तक बाजार में इसकी वैक्सीन नहीं आए तब तक अपनी सुविधा के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए, और प्रशासन का भी इसकी तरफ बराबर ध्यान है। और मास्क से ही आज कोरोना संक्रमण का जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। उसकी मेन वजह है मास्क। हमारे सागवाड़ा प्रशासन में सभी अधिकारी द्वारा बार मीटिंग ले गई, पुलिस प्रशासन द्वारा, और सबसे ये निर्देश दिए गए कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम सब किराना व्यापार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपनी दुकान पे ये बिल्कुल पक्का कर लिया है कि मास्क लगाकर ही बैठेंगे, तथा ग्राहक जो भी आएगा उसको मास्क लगा हुआ हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। और मास्क लगा के नहीं आएगा तो उसको सुझाव दिया जाएगा मास्क लगा के आओगे तो ही हम हमारे यहाँ से माल देंगे। मास्क बंधे हुए नहीं है, मास्क स्टेज पे आगे ले लें। नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा मास्क वितरण किए जा रहे हैं। जिन यात्रियों की पालिका द्वारा मास्क वितरण वितरण किए जा रहे हैं। कृपया करके जिन यात्रियों के पास मुंह पे मास्क नहीं है, कृपया करके मास्क ले लें। निःशुल्क मास्क सागवाड़ा नगर पालिका द्वारा वितरण किए जा रहे हैं। कृपया करके जिन यात्रियों के पास मुंह पे मास्क नहीं हो, कृपया करके मास्क ले लें। ऐसा ही है भारत अभियान। कौन पीछे भैया, पीछे से निवेदन है कि जिसके पास मास्क नहीं है बराबर मास्क लगा रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूरी बनाए रखें और समय समय पर अपना हाथ धोएं और मास्क का जरूर उपयोग करें। जिसके भी पास मास्क नहीं है, निःशुल्क मास्क भी नगर पालिका द्वारा दिए जा रहे हैं। आप जब भी चाहो ले सकते हो और मास्क का उपयोग जरूर करें।